हेलो गाइस, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब किया था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना यह कौन से वर्ष में की गई? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1964 में किया गया, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? कौन से देश को हवाओं का देश कहते हैं? तो यह कहा जाता है डेनमार्क को, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस 5 सागरों का पतन कहा जाता है? किस ने, बल्कि यहाँ पर किसे होगा, किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो यह कहते हैं मॉस्को को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं की फसल उगाई जाती है। देखिए अगला सवाल, विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांगो नदी में, यानी ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? जल नहीं, यहाँ पर जल नहीं बल्कि जाल होगा, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो यह पाई जाती है अमेरिका देश में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर के गुजरती है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है। अगला सवाल है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा देश है? यह देश हो जाएगा सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सी नगर जाने जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एबरडीन, एबरडीन जो कि है ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाने जाने वाला नगर है। अगला सवाल है, गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या कहलाता है? गगनचुंबी इमारतों का नगर यह क्या कहलाएगा? देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक योग है? इनमें से कौन सा है जो कि एक योग है? तो देखिए यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल, जल जो कि एक योग है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है? भारत का पूर्वोत्तम स्थान कौन से राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा नागालैंड राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु है वह इन ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य पाक जल मंडल रूप मध्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पटकई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? पटकई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यांमार से, यानी कि जो पटकई की पहाड़ियाँ है वह भारत को अलग करती है म्यांमार से। अगला सवाल, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है वह नेपाल, भूटान तथा चीन तीनों देशों से मिलती है? ऑप्शंस में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम राज्य की जो सीमा है वह नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 केंद्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है?
आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 लिपियों का उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ यह किया गया 1880 में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम बताना है जो कि पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो देखिए यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में कौन से प्रकार के लेंस को उपयोग में लाते हैं? तो यह लेंस हो जाएगा उत्तल, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक यह माने जाते हैं न्यूटन, माने नहीं जाते बल्कि है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगला सवाल, परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है यह प्रस्तावित किया था डाल्टन ने, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिलिकन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिलिकन है उसने सबसे पहले इसको निर्धारण किया था। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज करने वाले हैं गोल्डस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की वायु का आकलन किसने किया था? सॉरी दोस्तों, किससे किया जाता है? पृथ्वी की वायु का आकलन किससे किया जाता है? तो यह किया जाता है यूरेनियम टेडिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का, यानी जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की? नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना यह करने वाले हैं बी.डी. सावरकर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष यह थे आगा खान, यानी कि आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था अमृतसर में, यानी कि ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह यह प्रारंभ हुआ 1930 में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था फ्रांस में, यानी जो ऑप्शन का ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है उल्लू, तोता, मोर, कबूतर, और इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।